तो नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत तुलनात्मक राजनीति जो पॉलिटिकल ऑनर साइंस के बच्चे हैं सेमेस्टर 3 के, उनके लिए ये वीडियो। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति के रिपीटेड क्वेश्चन है 10 ईयर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रगति एवं क्षेत्र की का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही आता है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं और इसके आलोचनात्मक इसकी प्रगति और क्षेत्र के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और दूसरा इसी का सेम क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति क्या है, समकालीन राजनीतिक घटनाक्रम को समझने में यह कितनी प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति की भूमिका और प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका एक क्वेश्चन जो कि 100% आ गया, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी इसकी प्रगति एवं क्षेत्र या प्रासंगिकता किसे कहते हैं, या आप अपने माइंड में नोट कर लो कि 100% आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन को करके ही आना है क्योंकि आता है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मतलब एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इतना तो पता ही है सबको, और उसकी प्रकृति और क्षेत्र यानी कमियां होती हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, राजनीति के अध्ययन में कौन सी चुनौतियां उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन है यूरो केंद्रवाद, ये 90% आता ही आता क्वेश्चन है। 92 या 95% लेके चलो इस क्वेश्चन को, जो आता ही आता है। यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, राजनीति के अध्ययन में कौन सी चुनौतियां उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यूरो केंद्रवाद की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। और इसी का तीसरा क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण पर यूरो केंद्रवाद के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। गैर यूरोपीय तुलनावादियों ने यूरो केंद्रिक पूर्वाग्रह को किस प्रकार चुनौतियां दी हैं। कहना मतलब है यूरो केंद्रवाद है वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, या फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जैसे कि आपकी योर लॉ योर राइट्स के सारे नहीं, मतलब कुछ आसान टॉपिक हैं जो आपको अच्छे समझ में आ जाए, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। ज़्यादातर की एक दो क्वेश्चन की छोड़ के, इसी तरह इसके भी सारे क्वेश्चनों की वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे दो क्वेश्चन होंगे जो 100% के उसमें आ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है पूंजीवाद। तो पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मानूंगा मैं, ये आता ही आता है। ये भी 100% लेके चलो, 3 क्वेश्चन जो 100% आते ही आते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण ने किस प्रकार पूंजीवाद को प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, दुनिया में पूंजीवाद के विस्तार की विवेचना कीजिए, वैश्वीकरण ने इसके समंकन में किस प्रकार से सहायता की है। इसका थर्ड क्वेश्चन है पूंजीवाद के ऐतिहासिक विकास के चरणों का विवरण दीजिए, आज के संदर्भ में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समझाइए। इसी का चौथा क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। देखिए 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं, और पूंजीवाद के साथ वैश्वीकरण, जो आपका सोल का मटेरियल है या फिर आपका कोई बुक्स है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। पूंजीवाद आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, पढ़ें। ये क्वेश्चन आता ही आता है, 8 में से एक क्वेश्चन तो ये आता ही आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर का पतन या रूस का उदय। यूएसएसआर से जुड़ा एक क्वेश्चन आता ही आता है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। यूएसएसआर से जुड़ा एक क्वेश्चन आता ही आता है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे उपनिवेशवाद, समाजवाद, उदारवाद, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, या उपनिवेशवाद और समाजवाद में अंतर आ जाता है, या उदारवाद के ऊपर आ जाता है।
तो आपको उपनिवेशवाद अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादातर उपनिवेशवाद आता है। समाजवाद तो यूएसएसआर वाले क्वेश्चन में ही जुड़ जाता है, तो वो तो आप याद कर ही लोगे। तो उपनिवेशवाद के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है। मैं इसके क्वेश्चन इसलिए लिखे क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं तीनों टॉपिक पर। तो इन 3 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है वो उपनिवेशवाद है, जो आपको करना है। उपनिवेशवाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बुक से। बाकी तो इम्पोर्टेंट है, जो जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटेन, चीन, ब्राज़ील, नाइजीरिया, ये 3 हैं जो आपके लास्ट वाला चैप्टर है। उसमें 3 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय वस्तु जो आपका इकाई 4 है, तो उसमें ब्रिटेन और नाइजीरिया, चीन, इन तीनों को बारे में दे रखा है। आपको थोड़ा थोड़ा तीनों बारे में पढ़ लेना है क्वेश्चन है, ताकि आप आसानी से लिख सकें। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, नाइजीरिया, सॉरी 4, इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। चारों में से एक ज़्यादातर आता है, एक ब्रिटेन, एक ब्राज़ील, ये दोनों ज़्यादातर आते हैं। चीन का भी आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन 2 का ज़्यादा आता है, ब्रिटेन और ब्राज़ील। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। इकाई 4 तुलनात्मक विश्लेषण के लिए विषय वस्तु वाले जो इकाई 4 है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि सबसे पहले आपको इसी के 4 टॉपिक कराऊँ, फिर जाके मैं आपको नेक्स्ट कोई चीज़ कराऊँ। पहले तो आपको पूंजीवाद वाला क्वेश्चन करा दूंगा, प्रयास करूँगा करने का, फिर जाके इस वाले टॉपिक पे आऊँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सांस्कृतिक उपागम, प्रणाली उपागम, संस्थागत उपागम, संरचनात्मक उपागम। ये मैंने सबसे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो आते भी हैं तो सांस्कृतिक उपागम पूछ लेते हैं, या फिर संस्थागत या संरचनात्मक। तो ज़्यादा सांस्कृतिक उपागम पूछते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपके उपागमों का चैप्टर है इकाई 2, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर देने का भी प्रयास करूँ। जिस तरह योर लो योर राइट्स के दिए हैं उसी तरह इसके भी प्रयास करूँगा। तो अच्छे से पढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।